तेरी तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे सो रहा है। सोने के पैसे मिलते हैं तुझे? हाँ साले आलसी कहीं का, जब देखो तब सोता रहता है, तुझे यहाँ पे सोने के पैसे मिल रहे हैं। आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हमारे मैनेजर सर आने वाले हैं और तू यहाँ पे सो रहा है ताकि उन्हें लगे कि हम लोग तो कोई काम ही नहीं करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, अंदर एम्प्लॉय सब बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ मैम साहब कल रात में ना नाइट ड्यूटी की थी, इसलिए थोड़ी सी आँख लग गई। मैम साहब बात ये ना, घर का मैं अकेला कमाने वाला हूँ। बूढ़ी माँ है, छोटी बहन है, उनकी पढ़ाई और माता जी की दवाइयों का सारा खर्चा मुझे देखना पड़ता है। मैम साहब रात में ड्यूटी किया, सीधा यहाँ पे चला आया। थोड़ा मौसम अच्छा था तो मैम साहब आँख लग गई थी। नाइट ड्यूटी थी तो उसमें मैं क्या करूँ? पैसे भी तो मिलते होंगे नाइट ड्यूटी करने के। और क्या कह रहा है, नाइट ड्यूटी कर गया, थक गया, हवा चल रही थी। अबे साले 8 घंटे मैं भी ड्यूटी करती हूँ, घर जाके घर का काम भी करती हूँ, उसके बाद टाइम से ऑफिस आती हूँ, काम करती हूँ, सही तरीके सो नहीं जाती हूँ। और क्या कह रहा है कि मैम घर में बहुत लोग हैं, बहन बीमार है, ये है वो, तो इसमें मेरी गलती है, तेरी बहन की शादी होने वाली, तेरी माँ बीमार है। हाँ 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड खा खा के मोटा सांड हो गया है और कह रहा है कि मैम मैं बहुत थक गया था इस वजह से सो गया हूँ। साले इतना मारूंगी ना तुझे, फालतू के पैसे ले रहा है यहाँ पे, दोबारा मुझे सोता दिख गया तो। मैम साहब माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद ना मैं ड्यूटी पे कभी नहीं सोऊंगा। मैम साहब लेकिन आप ना बड़े मालिक से शिकायत नहीं कीजिएगा। अगर आपने शिकायत कर दिया ना तो बड़े मालिक मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे, और ना अगर मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे तो मेरे घर में खर्चा चलाने की बहुत दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, उसके बाद मेरी बूढ़ी माँ भी। मैम साहब आज के बाद ना मैं कभी नहीं सोऊंगा, बस आप बड़े मालिक से शिकायत ना कीजिएगा। सुन, मुझे ना तुझ जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकालने के लिए या उसे राइट टाइम करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इतना काफी हूँ कि तुझे सुधार सकती हूँ। और सुन ले मेरी बात, मेरी ये शक्ल ना याद कर ले। अगर मुझे तू कभी दोबारा सोता हुआ दिख गया ना, तेरा वो हाल करूंगी तू कभी सोच भी नहीं सकता। और तुझे क्या लगता है, तुझे नौकरी से निकालने के लिए मुझे सर की हेल्प लेनी पड़ेगी? यूं निकाल सकती हूँ मैं खुद ही तुझे नौकरी से, समझा? मैम साहब अब माँ बाबू जी की तबीयत खराब होगी तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा, और घर का मैम साहब मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और मैम साहब बस 5 मिनट पहले ही मेरी आँख लगी थी, उसके पहले मैम साहब यहाँ पे टहल ही रहा था। सुन, ये रोना गाना ना किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और इन सब के जितने चोचले हैं ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो अपनी अकल में बिठा लो कि दोबारा अगर मुझे सोते हुए दिख गए ना तो इतना मारूंगी तुमको, मारूंगी तो बाद में, पहले तुम्हें लात मार के नौकरी से निकालूंगी, समझे? नहीं मैम साहब नौकरी से नहीं निकालिएगा। आगे से मैम साहब मैं कभी सोता हुआ नहीं दिखूंगा। अगर सोता हुआ दिख जाऊँ तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। तुम्हारे ही लिए अच्छा है मुझे सोते हुए मत दिखना, और एक्टिव रहना अभी, ठीक है? सर आने वाले हैं, चलो मुझे जाने दे, हट। क्या बताएं, पूरी रात बैठ के ड्यूटी की है, उसके बाद सुबह 5 मिनट की आंख लग गई तो मैम साहब इतना चिल्ला रही हैं। तुम बहुत बड़ा अपराध थोड़ी ना कर दिए, 5 मिनट आँख ही तो लग गई थी। अब समय नहीं मिला तो हम सोचे कि यहीं पे थोड़ा आराम कर लें। मैम साहब समझती नहीं कि आदमी कितना थका हुआ है, कितना परेशान हो सकता है। चलो मैं मैनेजर साहब भी आ रहे होंगे। हाँ मिश्रा, हाँ मैं कंपनी के बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ। ठीक, नमस्ते साहब। अरे आदर्श तू? अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इस कंपनी का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे भैया वो आज इस कंपनी में ना मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। अरे आदर्श ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन गए। आज मुझे लग रहा है कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई मैंने तुम्हारी करवाई ना वो सब सफल रही। कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाई थी, कितना लोन लिया था, लेकिन आज तुमको ना इस सूट बूट में देख के लग रहा है कि मेरे जो पढ़ाई लिखाई कराई ना वो मेरी सब सफल रही। अब हमारे घर की जो दिक्कतें होंगी ना सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ तुम एक चीज़ याद रखना, तुम ना इस कंपनी में किसी को ये मत बताना कि तुम ना मेरे छोटे भाई हो, वरना ना लोग क्या सोचेंगे कि बड़ा भाई सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है और छोटा भाई कंपनी का मैनेजर है। ये बात ध्यान रखना, गलती से किसी से बोलना नहीं। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूँ इस मैनेजर के पोस्ट पे मैं पहुँचा हूँ तो वो आपकी बदौलत हूँ, और आपने इतनी मुसीबतों से मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। और दुनिया का क्या भैया, ये तो वही लोग हैं, जब हम लोग मुसीबत में थे तो कोई नहीं आ रहा था हमारी मदद करने। आज ये लोग कुछ बोलते भी हैं ना तो भैया हम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया ना मेरे लिए वो मैं जानता हूँ, ये नहीं जानते भैया, तो इनको बोलने दीजिए।
अरे नहीं छोटे, कैसे बात कर रहे हो? कंपनी में अगर किसी को पता चलेगा ना तो तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ किसी से मत बताना तुम अंदर जाके। भैया कोई इंसल्ट नहीं होगी, आपने इतना मेहनत किया है मेरे को इस काबिल बनाने के लिए, और आज जब मैं इस काबिल बन चुका हूँ तो किसी से डरने की क्या जरूरत है भैया। अरे वो बात नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना कंपनी जाओ, क्योंकि अगर कोई देख लेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ खड़े होकर उतनी देर से मुझसे बात कर रहे हो। तुम एक काम करो, कंपनी जाओ, काम हम देखो जाके, है ना? अरे भैया कोई देख लेगा उसकी डर नहीं है मुझे। हाँ ये तो है कि आज मेरा पहला दिन है तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, थोड़ा सब काम वाम देखना है ना। हाँ ठीक है, आज पहला दिन है तुम्हारा, अच्छे से जाके कंपनी में काम करना और एकदम ईमानदारी से काम करना। कभी पैसों के चक्कर में ये ऊपर नीचे कुछ ना करना, ठीक है ना? ठीक है भैया, ईमानदारी से काम करना जाके। ठीक है भैया, आपने जो सिखाया ना वैसे ही। हाँ वैसे करना, जाओ। ठीक है भैया, आशीर्वाद दीजिए। ठीक ठीक, खुश रहो तुम। ठीक है। ठीक, जाओ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मेरा छोटा भाई कंपनी का मैनेजर बन गया, और वो भी उस कंपनी का जिस कंपनी में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। चलो अच्छा है, इसको मैंने पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बना दिया। अपना घर की कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, सारी दिक्कतें दूर। अरे कार की चाबी, मुझे लग रहा है ये आदर्श गिरा के चला गया होगा। इसकी ये सामान वामान गिराने वाली, पैसा इधर उधर रखने वाली आदत छूटी नहीं। एक काम करता हूँ, ऑफिस में जाके दे देता हूँ। सर ये फाइल में कुछ साइन करवाने थे आपसे। हाँ बैठो। ओके, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे साइन करना है सर। हाँ और ये आदर्श, ये चाबी तुमने बाहर गिरा दी थी। हाँ क्या बोला तूने? आदर्श जानता है ना वो कौन है? आकृति, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि तुमने किस पे हाथ उठाया है? सर आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। इसकी वजह से आपने मुझे मारा। अपने से बड़े पे हाथ उठाते हैं क्या? अपने से बड़े पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन आज तक कभी भी इस ऑफिस में किसी ने मैनेजर का नाम नहीं लिया। और ये सिक्योरिटी गार्ड, वो भी बाहर बैठता है, इतना छोटी पोस्ट पे काम करने वाला आपका नाम ले रहा है, तो बुरा तो लगेगा ना सर। तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? अगर वो मेरा नाम ले रहा है, मैनेजर का नाम ले रहा है, तो मैनेजर को बुरा लगना चाहिए। तुमको क्यों लग रहा है? और तुम कौन होती है उसको उस पे हाथ उठाने वाली? सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें पता है वो कौन है? वो मेरे बड़े भैया हैं। क्या? माफी मांगो उनसे। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं कभी आप पे हाथ नहीं उठाऊंगी, कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी सर। ये तुम्हारा सॉरी वॉरी मुझे सुनना नहीं, तुम यहाँ से भी जाओ। तुमको ना ऑफिस ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है हमें, जाओ यहाँ से। नहीं सर, ऐसे आप मुझे नौकरी से नहीं निकालिए। मैं सर, तुम्हारा ये रवैया है अगर किसी बड़े के लिए, अगर कोई भी कल को यहाँ आता है इस कंपनी में, तुम इसी तरीके से उससे बिहेव करोगी? सर मैं इतनी लगन से 4 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम ये बताओ, इस कंपनी में क्या पोस्ट देख के बात की जाती है क्या? अगर वो नीचे पोस्ट पे है तो उनसे इस तरीके से बात करना है, मैं ऊपर पोस्ट पे हूँ तो मुझसे अच्छे से बात करना है, ये कोई तरीका होता है? नहीं सर, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन मैं मान रही हूँ, आई एक्सेप्टेड कि मुझसे गलती हो गई है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं आपको हमेशा सर ही बोलूँगी। आदर्श भाई को माफ कर दो, हमसे गलती हो। भैया ये कोई गलती है माफ करने वाली? और ये कोई बच्ची है, इसको बार बार समझाना पड़ेगा ये सारी सर, चीजें? मैं अपने घर के अकेले कमाने वाली हूँ, और मुझे आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी? अगर तुम्हारा फर्स्ट डे पे ही ये इंप्रेशन है मेरे सामने, तो तुम पहले क्या क्या करती होगी लोगों के साथ? सर कुछ भी नहीं है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है गलत किसी के भी साथ। मैं बहुत ईमानदारी से इस ऑफिस में काम करती हूँ। आप चाहे तो मेरा रिकॉर्ड, हर चीज का सलूशन हाथ उठाना ही नहीं होता है, कुछ चीजें हम समझा भी सकते हैं सामने वाले को कि कैसे किससे क्या बात करना है, क्या बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हो गई गलती मुझसे सर। आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नो सर, ठीक है, जाओ यहाँ से। आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, जाओ। सो सॉरी सर, आपसे भी माफी मांग रही हूँ। कैसे कैसे लोग हैं भैया इस कंपनी में। छोटे भाई, तुमको क्या जरूरत है उनको बताने की कि तुम मेरे छोटे भाई हो। अब उनको कितना बुरा लग रहा होगा, वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी थी, जबकि मुझसे कितने सीनियर हैं वो। अरे भैया बताते नहीं तो कल को फिर ऐसे आपके साथ करती, ये बताना बहुत जरूरी था। अब वो ना अब औकात में रहेंगी अपनी। मेरी मजबूरी थी यहाँ आना, तुम अपनी चाबी बाहर छूट गए थे ना, तुम गिर गई थी तो मैंने सोचा तुमको। अरे ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, चलिए आप अपना काम देखिए, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मुझे
मुझे थप्पड़ खाना पड़ा, इसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे क्या हो गया आकृति, इतना क्या बड़बड़ा रही हो? यार सनी, एक बात बताओ, अगर ऑफिस में कोई नया मैनेजर आता है तो अपन लोग क्या करते हैं? उसके गुड बुक्स में आने के लिए थोड़ी उसकी तारीफ कर देते हैं, उसके सामने अच्छा बनते हैं। कोई गलत काम करता है तो उसे डांट देते हैं, मतलब उसकी नजरों में एक अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं ना। हाँ और क्या, ये तो करते ही बनते हैं ना हम लोग। हाँ। यही मैंने भी किया। लेकिन देखो, वो जो अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ऑफिस में, अच्छा वो जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है? हाँ यार, आलसी हाँ। कहीं का सोता रहता है। हाँ, बोलो। तो वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे मैनेजर का बड़ा भाई निकला। क्या? हाँ क्या वो तुम्हारे जो मैनेजर हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के छोटे भाई हैं? हाँ, वो उनके छोटे भाई हैं। अरे आकृति और तुम पता है- क्या बात कर रही हो? अरे हाँ यार, यही हुआ है, मैं भी नहीं समझ पाई थी। सुन, पता है फिर क्या हुआ? वो सर हमारे केबिन में थे, वो आया, ये ले सुमित चाबी ले ले। अब यार कोई ऐसे मैनेजर को बोलेगा तो अपन क्या करेंगे? जाहिर सी बात है और गुस्सा सिंपल सी आएगा। बात है, और क्या, मैं तो होता तो मैंने- मैं तो झापड़ मार देता। वही मैंने किया यार, वही मैंने किया। मैंने उसको देखा, दो थप्पड़ ने कहा, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि क्या कहते हैं, तू सर को नाम से नहीं बुला रहा है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो अपनी जगह सही काम किया है। नहीं, फिर सर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, उस दो कौड़ी की वजह से मुझे आकृति सोनी को थप्पड़ पड़ा है। अरे तुम एक काम करो, तुम इतना परेशान मत हो। सुनो, मैं परेशान हूँ, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लूंगी ना, मैं ऐसे ही परेशान रहूंगी। यार सनी, तुम तो जानते हो ना मेरा बिहेवियर कैसा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं तुमको बताता हूँ। एक बगल वाले गांव में क्या है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बगल वाले गांव में उसने जो है कुछ लाख रुपए पैसा कर्जा वर्जा लिया था, और मेरे जानने वाला है। तो काम एक करना, उसने हाथ अपना साफ किया था, तुम भी जाके हाथ साफ कर लेना। वो पुलिस वाला है, मेरे जानने वाले है ना। तो मैं उसको मतलब कैसे? अरे वो मेरे जानने वाले हैं, तुम बस खाली उनके पास जाना, थोड़े पैसे दे देना, तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे, आइडिया। पैसे दे देना। वो साला इसके ऊपर सुन इतना सुन सुन, मैं जो पुलिस वाले हैं ना, वो तेरा फ्रेंड है जो पुलिस में, उसको ना ऑफिस ही बुलाती हूँ, और जब वो आ जाएगा तो मैं बाहर निकल आऊंगी, और वो जो भी इससे बात करोगे उसी कन्वर्सेशन में घुस जाऊंगी जाके, और बोलूंगी कि अरे सर, इसने तो मेरे से भी पैसे उधार ले रखे हैं, ये है वो। हाँ यही सब कर लो, यही सब हाँ। कर लो। तुम भी हाथ साफ कर लो अपने। मैं तो कह रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारा आराम से जो है काम हो जाएगा। सही कह रहे हो इतना भी फ्रस्ट्रेशन है, पूरा उस पुलिस वाले को बता देना अच्छे से कि सारे कौड़ी पैसे के- लेके सारा काम कर लो। सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है ना, इसको तो झेलना पड़ेगा। इसने पंगा किससे लिया है? चलो अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, तो अपना काम कर लेना। निकलता क्या हूँ, चाय नहीं पिएगा? अरे नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा निकलना है, ठीक है ना? चल ठीक है। ठीक है। बड़ा आया। तो ये अंकुर है ना? हाँ साहब, मैं ही अंकुर हूँ। क्या हुआ साहब? जे रामू याद होगा ना, रामू? हाँ साहब, रामू याद है साहब। हाँ, वो जिससे तूने पैसे ले रखे हैं। हाँ साहब याद है। वो साहब, मैं उनका पैसा ना 1-2 महीने में चुका दूंगा। वो साहब थोड़ा घर में दिक्कतें ज़्यादा हो गई थी ना, माता जी की थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए चुका। अबे तेरी दिक्कतों और तबीयत खराब का मैं क्या करूं? हैं तू अभी भी 2-3 महीने मांग रहा है? 24 महीने हो गए हैं तुझे पैसे वापस करने के लिए, उसने कब से बोल रखा है? हैं तो कब वापस करने का प्लान है तेरा? साहब, मेरा भाई ना छोटा वाला इस कंपनी का मैनेजर बन चुका है, तो साहब जैसे उसको सैलरी मिलेगी ना, मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगा। अब ना साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साहब वो 1-1.5 महीने का थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अभी नई ज्वाइनिंग हुई है ना, तो साहब थोड़ा समय लग जाएगा 1-1.5 महीने का। अबे तेरा भाई मैनेजर बन गया है? साले हमेशा फ्रॉड ही रहता है। अब तू कुछ भी बातें अफवाह में उड़ाता रहेगा कि मेरा भाई मैनेजर है, 2-3 महीने में पैसे दे देंगे। अबे जब तुझे अपने भाई को पढ़ाना लिखाना था तो कर्जा क्यों लिया? और कर्जा लेके तेरा भाई कुछ भी कहेगा तो उसे कुछ भी दिला देगा। कल को बोलेगा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो क्या कर्जा लेके हेलीकॉप्टर दिला देगा? साला ऐसी बात नहीं साहब, पढ़ाई पढ़ने में बहुत अच्छा था ना, तो मैंने सोचा कि प्रधान जी से थोड़ा कर्जा ले लूँ और कर्जा लेके उसको अच्छी पढ़ाई करा दूँ, तो वो अच्छा बन जाएगा। साहब आज देखिए ना, कितने बड़े ओहदे पे पूरी कंपनी का मैनेजर बन गया है साहब। बस थोड़े दिन की दिक्कत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं पैसा रामू भैया का चुका दूंगा साहब। अबे तूने कर्जा ले रखा है, पता है 24 महीने हो गए हैं। 24 महीना का ब्याज भरते भरते तेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी, और तू पैसा फिर कब वापस करेगा? हैं? अरे तू ऐसे नहीं वापस करेगा, लगता है तुझे थाने ले जाना पड़ेगा। वहीं पे जब कसाई होगी, अच्छी खातिरदारी होगी ना, तब तेरी समझ में आएगा। नहीं साहब, वो थाने ले जाने वाली कौन सी बात, थोड़ा सा पैसा है साहब, जैसे हमको पैसा मिलेगा भाई छोटे भाई से, मैं सारा पैसा भर दूंगा। हाँ तू भर देगा, तब से यही तेरी कथाएं चली आ रही हैं कि ऐसे भर दूंगा, वैसे भर दूंगा, अब भर दूंगा, तब भर दूंगा। साला तू 24 महीने से तो वापस कर नहीं पाया, और अब बता रहा है फिर से मैं वापस कर दूंगा। कब करेगा? तेरे दिमाग में वैसे भी ये बात बैठती नहीं है। अब तेरे खिलाफ अच्छी चार्जशीट बनाऊंगा, तेरी कसैया होगी, थाने में भरूंगा, तब पैसा वापस होगा। थोड़ी दिक्कतें चल रही थी ना, वरना अभी तक मैंने ही भर दिया होता। साहब आप
बड़ा भाई इतने बड़े कंपनी का मैनेजर बनकर आप थोड़ी ना दिक्कत होंगी साहब, बस 1-2 महीने की बात है सर, उसके बाद मैं सारा पैसा दे दूंगा। तेरा भाई मैनेजर है, अब मैं इंतजार करूं 2-3 महीना और इंतजार करूं, कब सैलरी आएगी कब जाएगी। खा पी के तुम दोनों भाई हट्टे खट्टे तो होते जा रहे हो, लेकिन साला दूसरे का जब पैसा देने की बारी आती है तो 2-3-4 महीने और बढ़ाते जाओ हैं, ऐसे वापस नहीं करेगा है ना। साला दे दूंगा साहब पैसा। बदतमीज। मारने की सर कौन सी बात है, पैसे थोड़े से लिए थे साहब। सर क्या हो गया है, आप इसको मार क्यों रहे हो? अरे बात ही मैडम कुछ ऐसी है। अब बताइए, इसकी जब गरीब हालत थी, जब भाई को पढ़ाना था, तो इसने रामू नाम के आदमी से पैसे ले रखे थे कि भैया हमको पैसे चाहिए, और तब से ये देने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पता नहीं क्या क्या अफवाहें बताता जाता है कि अब लीजिएगा तब लीजिएगा। साला 24 महीना हो गया है, अभी तक इसने पैसे वापस नहीं किए हैं। अच्छा सर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसने ना मुझसे भी 15,000 रुपए उधार ले रखे हैं और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो आप आ गए, अच्छा मैंने आपको बता दिया। मैम साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैम साहब मैंने आपसे कब पैसे लिए? सर देखिए झूठ मुकर जा रहा है आपके सामने बिल्कुल। मैम साहब झूठ बोल रही, मैंने कोई पैसे नहीं लिया। मैम साहब के सामने ऐसी बातें बताता है, साला चोर कहीं का है, सबसे पैसे ले रहा है। मुकर रहा है। मैम साहब क्यों झूठ बोल रही है? मैम साहब आप ना मेरे, अबे चल, तू जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैं झूठ बोलूंगी? मैम साहब मैनेजर साहब को बुलाइए, मैं उनसे पूछवा दूंगा, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। अरे मैनेजर साहब क्या जाने तुझसे, तूने मुझसे पैसे लिए कि नहीं लिए? आप मैम साहब फोन करिए मैनेजर साहब को, मैं ऐसे नहीं, आप फोन करके बुलाइए साहब। अरे किसी मैनेजर को फोन नहीं करना है, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ये तब से साला ये मेरे को मैनेजर, मेरा भाई मैनेजर है, मेरा यहाँ पैसा है वहाँ, तब से उल्टा सीधे बातें बताया जा रहा है। इसकी पता है, मैं बताती हूँ। ये एक दिन मैं जब ऑफिस में थी, आया मेरे केबिन में, मुझसे कहने लगा मैम मुझे 15,000 रुपए उधार दीजिए, बहुत जरूरत है, भाई की पढ़ाई वढ़ाई कुछ बता रहा था, कहानी पता नहीं कौन सी, तो मैंने इसे दे दिया। और फिर अब मैं मांगती हूँ, मुझसे मुँह चढ़ाता रहता है। अरे तेरी इतनी औकात है? आप झूठ बोले, इतनी औकात साला बदतमीज कहीं का, एक लेडीज से बदतमीजी करता है? सर आप इसको थाने लेके जाइए, वहीं पे इसकी अच्छे से खातिरदारी करिए, तभी पैसे निकालेगा ये। मैम साहब मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया मैं थाने जाऊंगा? तूने पैसे लिए मेरे भी और जो सर बता रहे हैं जिसके, उससे भी। तुझको थाने तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरी अकल ऐसे नहीं आएगी। तेरे को जब वहाँ जाके मैं हवालात में बंद करूंगा, 2-3 महीने वहाँ कसा रहेगा ना, तब समझ में आएगी। चल तू साला वहीं। सर इससे पैसे जरूर निकलवा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। बड़ा आया, इसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था ना। अब देखती हूँ कैसे छूटता है। 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, सर का बड़ा भाई हूँ। अरे भैया कहाँ गए? शायद हो सकता है कुछ खाने पीने गए होंगे। हाँ वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है, चलो। हेलो, क्या? ठीक है सर मैं आता हूँ। ठीक है, कौन से थाने से? ठीक सर आ रहा हूँ। साहब जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। अबे चुप बैठ बे, कुछ नहीं किया लगा के रखा है। मैम साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो? अरे आप कौन है भाई साहब? लगता है आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। जी बताइए आप। जिन्होंने इनकी कंप्लेन की है ना, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है हमारी कंपनी की, और उस कंपनी का मैं मैनेजर हूँ। आपकी कंपनी की? अरे सर, मतलब कि जिन्होंने इनकी कंप्लेन की है वो आपके अंडर में काम करती हैं? हाँ। और ये आप ये सिक्योरिटी गार्ड को कैसे जानते हैं? और इनसे? ये मेरा भाई है। भाई है? मैं कुछ समझा नहीं, आपका भाई आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है? मेरे भाई जो है ना वो बहुत खुददार आदमी है, और इन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं इस कंपनी का मैनेजर बन पाया हूँ। और ये मैंने उनको काफ़ी टाइम मना किया ये सब काम छोड़ दीजिए, लेकिन ये इतने खुददार हैं, ये बोलते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, मैं भी काम करूँगा। ये घर पे बैठ के खाने वाले इंसान नहीं है। और जिस केस में आपने इनको उठाया है, क्या आपने पूरी तहकीकात की इसकी? अरे बिल्कुल सर, देखिए हमें कंप्लेन मिली थी कि ये उनका पैसा नहीं दे रहे और थोड़ा 19-20 छेड़छाड़ की बात थी, तो उसी ब्याह पे हमें उठाना पड़ा। साहब पूरा जितना पैसा था ना उससे ज़्यादा साहब दे चुके हैं, ब्याज भी उनको हम पता नहीं कितने महीनों से दे रहे हैं साहब, फिर भी मेम साहब कहती है कि उनको पैसे चाहिए साहब। और ये सारा डिटेल ना पेपर पे भी है, अगर आप चाहेंगे तो हम ला के आपको दिखा भी सकते हैं। अब देखिए सर, हम इसमें क्या ही बताएं, हमें जो प्रूफ पे मिला, हमें जो बताया गया, और आप तो जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। अगर किसी कोई लड़की शिकायत करती है तो हमें तो उठाना ही पड़ता है। अरे तो आपको छानबीन करनी चाहिए थी। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बताइए, आपके सर्कल इंचार्ज जो है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ अभी।
मतलब क्या आप हमारे सीईओ सर को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा उठना बैठना है उनके साथ। अरे सर देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, असल में उसने हमें कुछ पैसे भी दिए थे कि इन्हें यहाँ पे ले आइए। अरे तो आपको पैसे चाहिए थे, आप एक बार इनसे बोलते, हम आपको उससे डबल पैसा दे रहे हैं। सर हमें थोड़ी पता था कि ये आपके भाई हैं और आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आप हमारे सीईओ सर को भी जानते हैं। सर आप इन्हें लेके जाइए। देखिए पैसे की बात जो है वो तो है, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना तो पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि लड़कियां तो बड़े आराम से किसी पे भी ब्लेम लगा देती हैं, और बेचारे मेरे भैया फालतू में परेशान हुए ना। और साहब हमने ना उनसे कोई बदतमीजी नहीं थी। छोटे भाई वो जो कंपनी है ना उसके बाहर कैमरा भी लगे हुए हैं, उसमें ना सब दिखेगा साहब, आप एक बार कैमरा देख लेंगे ना आपको पता चल जाएगा। मेम साहब से मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मेम साहब सुबह सुबह आती हैं, अगर मैं चेयर पर बैठा होता हूँ तो उस पर कहीं लात मार देती हैं, कहीं उल्टा सीधा बोलती है। साहब मैं कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ। उनको ना साहब हमसे चिढ़न है, क्योंकि हमारे जो छोटे भाई है ना वो इस कंपनी के मैनेजर हैं और हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो हमसे बदतमीजी नहीं कर पाती। बस साहब इसी चीज़ से ना वो चिढ़ती रहती हैं, इसी का बदला साहब ले रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बाकी तुम परेशान मत हो, और मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। आप ऐसा करिएगा, वो जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करूँगा और इन्हें आप ऐसा करिए ले जाइए, ठीक है? बाकी जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? और हाँ एक काम आप करिएगा, और जो हमारे सीईओ साहब है ना उनसे आप हमारी शिकायत नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं ठीक है, अगर आप अपना काम सही से कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है साहब, ठीक है, हम जाएं नमस्कार। साहब? अरे बिल्कुल जाइए जाइए आप बहुत जाइए। बहुत शुक्रिया साहब। जी चलिए भैया। अरे यार ये तो मेरे सीईओ साहब को भी जानते थे यार, मतलब उन्हें अगर कहीं पता चल जाता कि मैंने पैसे वैसे लिए तो यार मेरी नौकरी पे बात आ जाती, मैं भी यार गलत पचड़े में पड़ जाता हूँ। चलो ठीक है यार, हम आगे का काम देखते हैं अपना।